हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के एक भाग नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे और उसको शॉर्ट ट्रिक्स से उसको याद करने की कोशिश करेंगे लंबे समय तक, ताकि ये आपको काम आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले एक नज़र सरसरी तौर पर शॉर्ट ट्रिक देखने से पहले निगाह डालते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। इसका अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इसे आयरलैंड से लिया गया है। अगर इनके अनुच्छेदों को या आर्टिकल्स के बारे में वर्णन करूं तो आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना या सिद्धांत न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात पहले ही मना कर दिया गया है कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात आप इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जैसे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। आर्टिकल 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में वार्तालाप किया गया है। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 काम के न्यायगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को उपबंध है। आर्टिकल 43 कर्म कालों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के वार्तालाप है। आर्टिकल 43 का उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अर्थात सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करना। 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि क्या होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। सवाल होता है इतने सारे अनुच्छेद, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, भाग है, मैं इसको याद कैसे रखूं? तो चलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता दूं कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और इसे आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन भाग 4 से पहले और कौन से भाग है? तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है 12 से 35। इसके बाद भाग 4 आता है और राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है जो 36 से 51 तक है। सिलसिलेवार अगर हम इसको याद करें तो हम अगर भाग 1 की बात करें तो भाग 1 जिसमें राज्यों का वर्णन है, भारत में 28 राज्य के बारे में जो वर्णन किया गया 1 से 4 तक। कैसे याद करें? तो भारत जो देश है इसके 4 कोने होंगे, 1 2 3 4, माने 1 से लेकर 4 इसके कोने हैं भारत देश के। तो पहला तो भारत देश आएगा। तो हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि भारत के राज्यों का संघ होगा, माने पहले भाग में दिया गया 1 से 4 आर्टिकल्स में केवल राज्य हो और पब्लिक ना हो, माने पब्लिक तो होना ही चाहिए, व्यक्ति तो होना ही चाहिए। तो दूसरा क्या होगा भाग? दूसरा भाग नागरिकता संबंधित होगा, माने नागरिकता संबंधित होगा। अब जो भी आएगा आर्टिकल्स वो 4 के बाद आएगा, माने 5 से स्टार्ट होगा। हम ऐसा याद करें कि यहां पर कितने नागरिक होना चाहिए? कम से कम 5-6 करोड़ तो हो यार, 5-6 करोड़ हो, माने 5 और 6 को मिला दूं तो कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। तो 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है। और नागरिक हो अधिकार न मांगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या अधिकार चाहिए इनको? तो अधिकार जो है भाग 3 में वर्णन होगा अधिकार। और क्या अधिकार? 3 अधिकार, रोटी कपड़ा और मकान। प्रत्येक नागरिकों को 3 अधिकार चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी और कपड़ा और मकान के अधिकार मांगते हैं। अब ये आर्टिकल कैसे याद करें? क्योंकि 11 तक तो नागरिकता का वर्णन है, तो 12 से ही स्टार्ट होगा। और 12 से अगर मैं मौलिक अधिकार स्टार्ट हुआ और 3 इनका जो अधिकार है रोटी कपड़ा और मकान, तो 12 या 36। और हर अधिकार को दूंगा नहीं, राज्य कुछ न कुछ अधिकार माइनस कर देगा।
देगा। मान लीजिए एक अधिकार माइनस कर दे तो हो गया 35। तो इस प्रकार हम याद करें 12 से लेकर 35 तक किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का वर्णन है। अब आता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, माने दिशा निर्देश देना, राज्यों को दिशा निर्देश देना। तो दिशा निर्देश किया तो कौन सा? 4 में आएगा, 4 ठो दिशा निर्देश देना कि हम किस दिशा में जाए। और 4 है तो 35 के बाद जो आर्टिकल से याद करेंगे तो जो भी आर्टिकल 35 के बाद आएगा, 35 के बाद क्या आता है? 36 आता है। 36 से 51 एक रास्ता वन वे अपने को चुनना है, एक रास्ता चुनना है, 51 तक यहां पर होगा। तो हम ऐसे याद करें 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। इसके बाद अब सवाल होता है किस देश से लिया गया? तो हमको पता है यह नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड को और अगर याद लंबे समय तक याद करूं तो हम ऐसा याद कर सकते हैं, लैंड माने क्या होता है? भूमि होता है। और लैंड माने अगर भूमि होता है तो भूमि क्या है? एक तत्व है। अगर नीति निर्देशक तत्व पूछे तो फिर याद रखना तत्व माने भूमि, भूमि माने लैंड, माने आयरलैंड। किससे लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। इस प्रकार आपको कंठस्थ हो गया होगा 1 2 3 4 भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है और भाग 4 में क्या है। और प्रत्येक के आर्टिकल्स माने क्या क्या है। भाग 1 में 1 से 4 तक बताया 4 ठो कोने, और 2 में बताया 5 6 तो होने चाहिए, 5 और 6 तो करोड़ होने चाहिए। तो नागरिकता आएगा 5 5 और 6 11, और बताया 3 रोटी कपड़ा और मकान, 12 से 12 36, एक अधिकार कम कर दो तो 35, 12 से लेकर 35 तक क्या हो गया? मौलिक अधिकार। अब आएगा भाई मौलिक अधिकार देने के बाद आएगा दिशा निर्देश। दिशा निर्देश कम से कम 4 ठो, मैंने अगला जो 36 होगा 36 से 51 तक क्या होगा? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। चलिए अब आर्टिकल्स को याद करते हैं। तो आर्टिकल्स अगर याद करते हैं तो कोई भी जो हम स्टार्ट होता परिभाषा से स्टार्ट होगा। तो भाई आर्टिकल 36 में क्या है? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, सीधा परिभाषा से स्टार्ट होगा। और पहले ही बोला, इसको मना कर दिया गया कि भाई आप इनके कोई भी आर्टिकल्स को, कोई भी अनुच्छेद को लेके आप कहाँ नहीं जा सकते, संविधान का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। मैंने पहले ही आर्टिकल 37 से मना कर दिया गया। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना यह सिद्धांत न्यायालय के प्रवर्तनीय नहीं है, पहले ही ध्यान लेंगे। यह सिद्धांत न्यायालय में प्रवर्तन नहीं है, इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब आता है आर्टिकल 38। अब भाई कर्तव्य है तो राज्य का क्या कर्तव्य होगा? हमारा क्वेश्चन है कि आपने 36 में याद किया परिभाषा, 37 में न्यायालय में नहीं जा सकेगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा इसको लागू करना। तो क्या कर्तव्य? लोक कल्याण। तो याद रखना लोक का 38 में क्या आएगा? क्या करना है भाई? मुझे लोक कल्याण करना है। तो लोक कल्याण याद करेंगे। अब आएगा लोक कल्याण कैसे हो? अपना लोक कल्याण 39, आर्टिकल 39 होगा राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जैसे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन, तब हमको लोक कल्याण मिलेगा। मतलब पुरुष और स्त्री समान हो और समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, तब तो लोक कल्याण होगा। तो मैं ऐसे याद करूं इस चीज को कि भाई 39, जैसे 39 लेस माने लेस करो, कम माने किसी भी महिला को पुरुष से कम नहीं आंकना है और उनके पेमेंट को कम नहीं करना। 39 लेस, याद रखना लेस, उनके पेमेंट को कम नहीं करना है, इक्वल करना है। तो 39 आपको याद हो जाएगा। 39 का, आप आर्टिकल 39 का माने याद करो काले कोट वाले, ये काले कोट वाले माने समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगर मान लीजिए कोई गरीब है और अपराध में फंस गया है तो उसके लिए भी तो हमको चाहिए वकील, तो सरकारी वकील की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य व्यवस्था करेगा। इसको बोलते हैं निःशुल्क विधिक सहायता। अब आता है आर्टिकल 40 याद करते हैं। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। कैसे याद करूं? तो आप अली बाबा 40 चोर, एक कहानी है, अली बाबा 40 चोर, एक पिक्चर भी आई थी, ऐसे याद करो। ये पंचायत वाले हैं ना, चाहे सरपंच हो पंच, सब चोर है। आपको याद बस करना है ना, याद करने के लिए, अन्यथा मत लेना किसी घर में कोई हो तो। यहाँ पर तो अली बाबा 40 चोर से याद कर लो यार। ग्राम पंचायत माने जितने नेता वर्ग हैं या जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य लोग सब चोर हैं, हम ऐसे याद किया। तो अली बाबा 40 चोर। अब आता है 41। यार खाली लोग चोरी बस थोड़ी करेंगे यार, कुछ तो काम जरूर करेंगे। तो भाई 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, बुढ़ापा, पेंशन ये वाला व्यवस्था होता है। तो आर्टिकल 41 क्या हो गया भाई? कुछ दिशा में काम। अगर 40 हो गया ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत कुछ ना कार्य करेगा ना, 41 में कार्य करेगा। अब आता है आर्टिकल 42, काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। अब प्रसूति सहायता से याद कर ले, हम 2 हमारे 4, मैंने ऐसे याद करो, हम 2 हमारे 4 बच्चे, हम 2 और हमारे 4, ये हो जाएगा प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता क्या होता है? हमारी माताएं जब
बच्चे होते हैं तो उनको जो बच्चे होने से पहले राज्य जो सहायता प्रदान करेगा उसको प्रसूति सहायता कहेंगे। हम दो, हमारे 4 से याद कर लो। प्रसूति सहायता 42 हो गया आर्टिकल। अब 42 हो गया आर्टिकल, तो अब आएगा 43। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी ग्रामों में कुटीर उद्योगों का व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब ऐसे याद करो यार, हम दो, हमारे 4 बच्चे हैं, तो भाई उसको पालन पोषण के लिए दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मैंने कुटीर उद्योग को व्यवस्था करना पड़ेगा ना भाई, कुछ तो उद्योग करो, दोनों मिलकर काम करो, तब तो बच्चे लोगों का लालन पालन होगा। और सहकारी मैंने सहन करते हुए, दोनों साझा करते हुए हम लोग काम करें, दोनों मिलकर काम करें, इसी को कहते हैं सहकारी। तो सहकारी आ जाएगा। और फिर आर्टिकल 43 का भी इसी संबंधित होगा। मैंने उद्योगों के प्रबंध और श्रमिकों का भाग लेना। मैंने उद्योगों को में क्या करना होगा, श्रमिकों का प्रबंध करना होगा और भाग लेना होगा। ये भी याद हो गया होगा आपको। अब आर्टिकल 44 की बात करते हैं। नागरिकों के एक समान सिविल संहिता, मैंने सब नागरिकों का क्या हो, जो कानून हो सबके लिए बराबर हो। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक सिविल संहिता। ऐसे याद करो, 4 = 4, 4 के इक्वल है, 4 के बराबर, मैंने समान नागरिक संहिता। चाहे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सबके लिए न्याय क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। आर्टिकल 45 और 46 को कैसे याद करो यार, आर्टिकल 45 यार 5वीं 6वीं तक तो पढ़ने दो, मैंने पढ़ाई से संबंधित होगा। 5वीं 6वीं के बच्चे, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बंद करता कौन, 45। वैसे भी हमने देखा है कि आजकल तो हम लोग जो शिक्षा की व्यवस्था जो है, मौलिक अधिकार 21 में शामिल कर दिया गया। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में मैंने मौलिक अधिकार में भी शिक्षा को शामिल कर दिया गया। इसलिए अभी जो 45 में 6 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, उनके लिए जो होता है, ये राज्य क्या करेगा, आंगनबाड़ी की व्यवस्था करेगा। तो 45 में आएगा आंगनबाड़ी की व्यवस्था करो, बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। और 46 में मैंने कहा ना 5वीं 6वीं तक तो पढ़ाओ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। अब आता है आर्टिकल 47, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने तथा राज्य का कर्तव्य, राज्य विशिष्टता मादक पेयों माने शराब और हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग के प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ये जितने शराबी है ना, इन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। 47 में कैसे प्रतिबंध लगाऊं, तो मुझे AK-47 चाहिए, AK-47 चाहिए राज्य को, AK-47 से प्रतिबंध लगाओ और जितने शराबी हैं सबको क्या करो, सरेंडर करवाओ और सबको मना करवाओ। ऐसे करके याद करो AK-47 से। अब आता है 48 आर्टिकल 48, आर्टिकल कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो अभी शराबी लोगों का क्या किया जाए, सबको कृषि कार्य में लगाओ और पशु काम में लगा, दूध उत्पादन काम में और कृषि काम में लगाओ। और जो बच जाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आर्टिकल का पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, तो इन लोग का सब पर्यावरण संरक्षण में लगा दो। मैंने आर्टिकल का मैंने 47 AK-47 से याद करवाया था कि AK-47 से भाई ये सब दरुआ अरुआ का सबको रोकना। क्या करना, 48 में सब कृषि काम कराओ, पशुपालन काम कराओ, तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन हो जाएगा। 48 का जो नहीं करता पर्यावरण में ले जाओ, मैंने पर्यावरण आ जाएगा। 48 का आ जाएगा पर्यावरण आ जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण की हम बात करेंगे। इसके बाद आता 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारक और स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण। जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें होती हैं ना, आप देखोगे जैसे ये राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसके बाद ताजमहल है। लोग यहाँ पर जाने पर भी इनको क्या होते हैं, इनको के नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अपना नाम लिखते हैं, अपने प्रेमिका का भी नाम लिख देते हैं, पान बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरे को पकड़ना है। तो मैं कैसे याद करूँ इसको, हम ऐसे याद करें, उन 4 को पकड़ो, 49 को पकड़ो जो ऐसा उपद्रव मचाते हैं। उन 4 को पकड़ो जो ऐसा उपद्रव मचाते हैं। याद होगा आपको इसको। अब आता है आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। कैसे याद करूं, ब्रिटानिका 50-50 से याद करो। ब्रिटानिका बिस्टी आते, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा। ब्रिटानिका 50-50 बिस्कुट से याद कर लो। मैंने कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या, पृथक्करण। अब बच जाता लास्ट आर्टिकल अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि। आपके लिए भी याद हो गया तो ओम शांति ओम बोले यार। 51 माने ओम शांति ओम माने पूरा आपका खत्म। तो इस प्रकार आप आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आसानी से याद कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।